तो आज से ठीक 5 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी एक ऐसा कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी बेसिस पे अब पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर्स का जर्मनी में आना बहुत आसान होने वाला है। और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जर्मनी ये चांसन कार्टे मई 2024 या जून 2024 में ओपन कर देगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जून 2024 में जर्मनी ने अपने चांसन कार्टे की अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर दिया है और अब आप भी चांसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसकी बेस पे आप जर्मनी आकर यहाँ पर जॉब भी ढूंढ सकते हो और यहाँ पर परमानेंटली सेटल भी हो सकते हो गिवन कि आपको अगर जॉब मिल जाती है तो इस वीडियो में मैं चांसन कार्टे के हवाले से आपको हर चीज बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि चांसन कार्टे होता क्या है और चांसन कार्टे के बेनिफिट्स क्या होंगे और साथ ही साथ ये कि चांसन कार्टे के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर चांसन कार्टे के लिए अप्लाई करना है और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और अपने अपॉइंटमेंट्स कहाँ से बुक करनी है। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको चांसन कार्ड मिलने के चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और आई एम 100% श्योर कि अगर आपको चांसन कार्टे के हवाले से पहले कोई कंफ्यूजन थी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज चांसन कार्टे या अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसका आजकल काफी लोग जिक्र कर रहे हैं जर्मनी के हवाले से। तो मैं बता दूं कि चांसन कार्टे का कॉन्सेप्ट जर्मनी ने तो नया इंट्रोड्यूस किया है लेकिन पूरी दुनिया में इससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अरसे से काम कर रहा है। जिस तरह अगर आप यूएस का देखें तो यूएस अपनी मार्केट में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोगों को लेकर आता है जिसके लिए उन्होंने एक कार्ड रखा हुआ है ग्रीन कार्ड। और बेसिकली ग्रीन कार्ड पे उन लोगों को यूएस लाना प्रेफर करता है जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं यानी कि अपनी फील्ड्स में वो प्रोफेशनल्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें कनाडा का इमिग्रेशन वीजा वो भी अपने मुल्क में स्किल्ड वर्कर्स को लाना प्रेफर करता है ताकि स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर आए स्पेसिफिक प्रोफेशंस में काम करें जिससे उस मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो। तो बेसिकली जब स्किल्ड वर्कर्स आते हैं काम करते हैं उनके प्रोफेशंस में जॉब्स करते हैं तो ऑब्वियसली वो इनकम एक जनरेट करते हैं जिसकी बेसिस पे वो फिर टैक्स देते हैं जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो। तो सिमिलरली जर्मनी ने भी अब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड का। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, कुछ चीज़ों में डिफरेंट है जिस तरह टाइम ड्यूरेशन वगैरह में, लेकिन इसका जो कोर पर्पज है वो काफ़ी हद तक सिमिलर टू यूएस या अब कनाडा देख लें या कुछ और मुल्कों ने भी इस टाइप का इमिग्रेशन वीजा या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो जिस तरह काफी अरसे से मैं भी आपको बता रहा हूं कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज अब काफी एक्सट्रीम पे जाती जा रही है और इसी वर्कर्स की शॉर्टेज को या स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज को कम करने के लिए अब जर्मनी काफी ऐसे स्टेप उठा रहा है जिसकी बेसिस पे वो चाह रहा है कि दुनिया से डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग यहाँ पर आए, स्पेशली उन प्रोफेशंस के जो कि जर्मनी में वाकई लोगों की कमी है जहाँ पर काम करने पे। तो उसी कमी को ओवरकम करने के लिए जर्मनी ने ये अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसमें बेसिकली आपको ये कार्ड मिलने के बाद आप जर्मनी आ सकते हो। यहाँ आकर आप 1 साल तक रह भी सकते हो और जॉब्स भी ढूंढ सकते हो जो कि आपकी फील्ड रेलिवेंट जॉब्स है। और मीनवाइल जब तक आपको वो जॉब नहीं मिल रही आप डिफरेंट और पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड रहें। तो ये तो हो गया इन शॉर्ट में कि व्हाट इज चांसन कार्टे। लेकिन नेक्स्ट आप ये भी सोच रहे होगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चांसन कार्टे। तो उसी के हवाले से मैं आपको 7 एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कार्ड बनाने वाला हूं, मतलब 7 मेजर बेनिफिट्स जिसको सुन के आई एम प्रीटी श्योर कि आप काफी हद तक सोचेंगे चांसन कार्टे को अप्लाई करने का। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये एक नया और आसान तरीका है जर्मनी आने का। जिस तरह के इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने नहीं की। जस्ट उन्होंने कहा डिग्री हो और कुछ आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो या फिर आगे जाके हम और रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे जो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बहुत से पढ़े लिखे लोग ऑलरेडी मीट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है और नया तरीका है जिसकी वजह से आप अब जर्मनी में आसानी से आ सकते हो जो कि पहले आना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इस कार्ड की वजह से अभी जर्मनी में आना कंपैरेटिवली पहले से काफी आसान हो चुका है। सेकंड, मैंने आज जिस तरह आपको बताया था कि आप 12 महीने यहाँ पर जर्मनी में रह सकते हो, रहकर अपनी जो जॉब है अपनी फील्ड रेलिवेंट जॉब्स वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एक और एडवांटेज साथ साथ ये भी है कि इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को कहा जा रहा है कि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट होगा इसको एक्सटेंड करवाने का भी। मतलब कि अगर आप 1 साल का आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाता है और आप यहाँ पर आते हो एप्लीकेशन वगैरह करते हो और उन्हें लगता है कि हाँ अगर 1 साल में नहीं मिली तो शायद अगले 1-2 सालों में मिल जाए, तो वो फिर आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको टोटल पूरे 3 साल का वीजा मिल सकता है। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल तक जा सकता है, जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड अगर आपको मिलता है तो फिर आप इस कंडीशन के भी एलिजिबल हो जाओगे और 3 साल के अंदर अंदर लैंग्वेज सीखना या जॉब्स ढूंढना, आई थिंक अगर आप इतने स्किलफुल होते हो तो आपको 3 साल एटलीस्ट बहुत
इनफ टाइम है अकॉर्डिंग टू मी जॉब्स ढूंढने के लिए या फिर लैंग्वेज सीखने के लिए भी। तो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी जो कि वो आपको दे रहे हैं कि फुली आपको अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है, टेक योर टाइम, हमें पता है कि आपकी जॉब हो जाएगी, लेकिन कुछ स्किल्स अगर आपके शॉर्ट भी हैं तो हम आपको टाइम देते हैं, 3 साल तक का टाइम देते हैं कि वो आप फुलफिल करें और जॉब फाइंड आउट करें। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे जर्मनी का इन जनरल लगता है वो ये लगता है कि जहाँ पर आकर आपको ये परमानेंट सेटल डाउन होने का ऑप्शंस भी देते हैं। जिस तरह कि अब जर्मनी बहुत से चेंजेस ला रहा है अपनी नेशनलिटी सिस्टम को भी लेके, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि अब जर्मनी ने ड्यूअल नेशनलिटी देना भी अलाउ कर दिया और जर्मनी ने पासपोर्ट जो मिलने का टाइम है वो भी रिड्यूस कर दिया है। पहले 8 साल हुआ करता था, 5 साल या 3 साल के अंदर इवन आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग कौन सी कंडीशंस आप मीट कर रहे हो। इसी तरह जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर जर्मनी आते हो और फिर आपकी जॉब यहाँ पर कंफर्म हो जाती है, मतलब कि आपको फुल टाइम जॉब यहाँ पर मिल जाती है, तो फिर आप उस जॉब को लेने के बाद आप 21 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स डिपेंडिंग अगेन के आपके लैंग्वेज स्किल्स कितने हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसकी बेस पे आपको PR कार्ड मिल जाता है। तो टोटल आप देखें कि अगर आप फर्स्ट ईयर अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर गए हैं, आपको 5-6 महीने तक जॉब मिल गई है, उसके बाद आपने 2 साल या 21 महीने काम किया है और लैंग्वेज भी साथ साथ सीख ली है, तो फिर आप विद इन 3 ईयर्स आपको PR की एलिजिबिलिटी आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, मतलब कि आप जर्मनी के परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हो। और अगेन जिस तरह मैंने बताया कि नेशनैलिटी की अपॉर्चुनिटी भी फिर आपके पास खुल जाती है। PR के बाद अगला स्टेप जो होता है आपका नेशनैलिटी का होता है, जो कि 3 to 5 ईयर्स में वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो ये एक मुझे यूरोप का स्पेशली और स्पेशली जर्मनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है, क्योंकि अगर आप और मुल्कों में देखें, जिस तरह सऊदीया में देख लें, UAE में देख लें, डिफरेंट अरब कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जाती है, पाकिस्तानीज़ की भी, इंडियंस की भी, तो वहाँ पर बेशक आप 20 साल रहें, 30 साल रहें या सारी उम्र रह लें, आपको वो लोग अलाउ नहीं करते वहाँ का PR लेना या फिर वहाँ की नेशनैलिटी देना। लेकिन जर्मनी में ऐसी सिचुएशन नहीं है। जर्मनी में एक बहुत अच्छा उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पर आएँ, आप अगर एलिजिबल होते हैं, इतने स्किलफुल होते हैं, आप जॉब्स लें और उन जॉब्स को लेने के बाद आप हमारे मुल्क में परमानेंट सेटल और हमारे मुल्क के नेशनल बने। हमारे पास जो एडवांटेज आता है वो ये आता है कि ना सिर्फ आप जर्मनी में आके जॉब्स ढूंढ सकते हो, बल्कि मीनवाइल जब आप जॉब ढूंढ रहे होगे, आप साथ ही साथ अपनी अर्निंग भी कर सकते हो, मतलब कि आप मोर देन 1000 यूरोस पर मंथ इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप जर्मन गवर्नमेंट ने उठाया है कि उन्हें पता है कि जब यहाँ पर लोग आएंगे और मीनवाइल उनके पास जॉब अभी फुल टाइम उनकी कंफर्म नहीं हुई, तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो अपने डेली बेसिस के खर्चे यहाँ पर आकर उठा सकें। तो जिस तरह वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप आकर यहाँ पर काम भी कर सकते हो, तो मैक्सिमम आपके खर्चे भी 1000-1200 की रेंज में ही होते हैं। और ये वो खर्चे हैं जो यहाँ आकर अगर आप अपने पार्ट टाइम जॉब करोगे तो ये खर्चे आराम से आपके कवर हो जाएंगे और वो फुली आपको लीगली तौर पे अलाउ भी कर रहे हैं जॉब्स करना। तो ऐसा ना समझिएगा कि यहाँ पर आ जाएँ तो जो पैसे हम लगा कर आए होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। जो पैसे आपने लगाए हैं वो आप फिर यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करके रिकवर भी कर सकते हो। अच्छा, नंबर 5 पे एक एडवांटेज जो कि पिछले मेरे एडवांटेज को रिलेट कर रहा है वो ये कि आपको 20 आवर्स पर वीक वो काम करना अलाउ कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर आकर पार्ट टाइम या मिनी जॉब्स भी उन्हें कहते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब्स कहते हैं, तो 20 आवर पर वीक की बेसिस पे आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप इस तरह की इनकम जनरेट कर सकते हो। तो लीगली तौर पे वो चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट पे ऐड हो जाएगी। तो ये वाला भी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा आपको एडवांटेज होगा अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर यहाँ आने का। और जो नंबर 6 पे मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लग रहा है वो ये कि आपका लीगल फ्रेमवर्क जो कि आपकी जर्मनी की एंट्रेंस को पहले बहुत बड़ा हर्डल बनाता था, वो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मतलब कि आप जितने भी जर्मनी आने के प्रोसेसेस देखें उनमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब भी आप अप्लाई करते हो, डिफरेंट प्रोसेसेस से आपकी एप्लीकेशंस गुजर रही होती है और अक्सर वीज़ा रिजेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ को बहुत लीगली तौर पे बहुत रिलैक्स्ड कर दिया है। मतलब अगर आप बेसिक कंडीशंस जो उन्होंने मांगी हैं वो सब मीट कर रहे हो और जो कोई बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, देन वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड देने में। वो जल्दी से एप्लीकेशन लेंगे, उसे जल्दी से प्रोसेस करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है, मतलब विद इन उनकी टारगेट यही है कि बहुत जल्दी ये वाला प्रोसेस हो ताकि जो कंपनीज़ को लोग चाहिए, कंपनीज़ को वेट ना करना पड़े लोगों को यहाँ पे बुलवाने के लिए। ओवैसे कंपनीज़ को भी तभी फ़ायदा है जब कंपनीज़ की कोई जॉब पोजीशंस खुली और फ़ौरन बंदे उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी मसला होता था, अगर कंपनीज़ इवन बंदे बुलवाती भी थी बाहर से तो उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरना पड़ता था, बहुत चीज़ों से कन्फर्मेशन लेनी पड़ती थी। ये वाला जो अब एक स्टेप है, जो सारा ब्यूरोक्रेटिक स्टेप
है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के आने की वजह से। और नंबर 7 पे जो आपके पास एडवांटेज है वो अगेन मेरे पिछले पॉइंट को वेरीफाई कर रहा है, वो ये कि आपको जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अब कोई भी चीज़ अप्रूव करवाने की किसी कंपनी को ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब कंपनीज पहले बंदा बाहर से बुलवाती थी तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ, जो कि उनसे बड़ा स्ट्रिक्टली पूछती थी कि अच्छा ये बंदा आपको फिर जर्मनी में नहीं मिला पहले, तो आप बाहर का बंदा ही क्यों मंगवाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब वो ये वाला स्टेप बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। कंपनी को अगर ज़रूरत है तो उन्हें फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के आगे जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी कि चीज़ कि हमें ये बंदा बाहर से इसलिए चाहिए या हम इस प्रोफेशन में यहाँ पे बंदे नहीं हैं। वो स्टेप बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि अगर कंपनी को आप पसंद आ जाते हो तो कंपनी बहुत आसानी से आपको हायर कर सकती है। अगेन अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप जब यहाँ पर आते हो तो और अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर यहाँ पर आते हो, ऑब्वियसली कंपनीज को पता होगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आप यहाँ पर आए हो, और जब वो आपको बाद में जॉब पर रखेंगे तो आप उन्हें सिंपली कह सकते हो कि मुझे कोई प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंपनी के थ्रू मुझे किसी प्री अप्रूवल की ज़रूरत है। तो ये कंपनीज़ के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। और कंपनीज़ भी कई दफ़ा बाहर से लोग हायर करने इसीलिए रिलक्टेंट होती थी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क या लीगैलिटी से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज़ काफ़ी हद तक जर्मनी में सिंप्लीफाइड कर दी गई है अपॉर्चुनिटी कार्ड आने की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो चांसन कार्टे के लिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हो। तो आपके पास चांसन कार्टे की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला आपके पास एक डायरेक्ट मेथड आता है और सेकेंडली आपके पास एक इनडायरेक्ट मेथड आता है। तो अगर हम डायरेक्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हैं, हैव अ क्वालिफिकेशन, अ डिग्री और अ वोकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज फुली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, दिस गिव यू द स्टेटस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्किल वर्कर। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है, चाहे बेशक आपने आउटसाइड ऑफ जर्मनी भी की है, लेकिन वो जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस डिग्री की बेस पे आप डायरेक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे जा सकते हो। डायरेक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि एक जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो आपको क्वालिफाई उसमें करने के लिए या एलिजिबिलिटी के लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है। तो आप विदाउट अपने पॉइंट कैलकुलेटर या जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसको कैलकुलेट किए बगैर आप डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होते हो। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये कि हैव कंप्लीटेड अ डिग्री फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट हो, आप वहाँ गए थे, आपने चाहे वहाँ से बैचलर्स किया या चाहे वहाँ से अपना मास्टर्स किया है और अब आप जर्मनी नहीं रह रहे, वहाँ से वापस आ चुके हो, लेकिन दोबारा अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो जो डिग्री है वो आपको क्वालिफाई कर रही है उस चीज़ की, स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आप क्वालिफाई हो रहे हो और आप डायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड के थ्रू अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेंशन है कि इफ यू डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मनी यू कैन स्टिल अप्लाई अंडर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम। यू हैव टू स्कोर 6 पॉइंट्स एंड फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू बी एलिजिबल। द पॉइंट आर स्कोर्ड थ्रू क्वालिफिकेशन, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्पाउस क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड टाइप टू जर्मनी। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपको फिर पॉइंट बेस्ड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अब पॉइंट किस तरह कैलकुलेट करने होते हैं वो कुछ फैक्टर्स जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, जिस तरह आपकी एज हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशंस हो गई, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी और प्रीवियस टाइज जर्मनी के साथ क्या थे, उन सब की बेसिस पे आपका एक पॉइंट कैलकुलेट होता है। और अगर आपके 6 पॉइंट्स टोटल होते हैं ओवरऑल तो आप फिर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी कार्ड के अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हो। अब अगर आपने जानना है कि आप वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तकरीबन 5 महीने पहले मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स भी कैलकुलेट करके बताए थे। तो अगर आपको पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करने आते, आपको नहीं पता कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, तो ये वाली वीडियो जाकर आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता हो कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने और आपके कितने पॉइंट्स हैं और क्या आप एलिजिबल हो भी कि नहीं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। यहाँ पे मैं अगर कुछ पॉइंट्स के अंदर थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो पहला पॉइंट जिस तरह उन्होंने कहा था कि पार्शियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर मैं डिग्रीज की थोड़ी डिटेल में जाऊँ तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी डिग्री फुली रिकॉग्नाइज है तब आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अक्सर डिग्रीज होती हैं जो कि पार्शियली रिकॉग्नाइज जर्मनी करता है, ठीक है, फुली रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आपकी डिग्री पार्शियल रिकॉग्नाइज भी है तब भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगेन ये चीज आप जैप के डेटाबेस के थ्रू कंफर्म कर सकते हो कि क्या आपकी जो डिग्री है जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है क्या उसे जर्मनी वेरीफाई करता है या उसे रिकॉग्नाइज करता है। अगर करता है तो अगेन आप इस पॉइंट सिस्टम पे नहीं आओगे, लेकिन अगर नहीं करता या फिर पार्शियली रिकॉग्नाइज करता है देन ऑब्वियसली फिर आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जाना पड़ेगा। लेकिन पार्शियल रिकॉग्नाइज डिग्री के भी आपको यहाँ पर जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 4
4 पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो अगेन आप जैप के डाटा बेस से आप ये चीज चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं आइडिया होता कि जैप के थ्रू कैसे हमने चेक करना है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताएं कि हम अपनी डिग्री किस तरह चेक करवाएं कि पार्शियल रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमारा क्या प्रोसेस होगा फिर। ठीक है, तो ये अगेन मैं एक थोड़ा इसका मेथड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, ओनली इफ अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो कि आपको इसकी जरूरत है। लेकिन आई थिंक कि मोस्ट लोगों को शायद पता हो ये चीज ऑलरेडी, इसलिए मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्वालिफिकेशन फॉर द बॉटल नेक ऑक्यूपेशंस। मतलब अगर आप ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो जो कि बॉटल नेक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जहां पर लोगों की शॉर्टेज है और जर्मनी को जिन एरियाज में स्किल्ड वर्कर मेनली रिक्वायर हैं, अगर तो आप उन प्रोफेशंस का पार्ट होते हो तो अगेन आपको 1 पॉइंट एक अलहदा से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिस तरह बॉटल नेक प्रोफेशंस की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, यहाँ पर डिफरेंट उन्होंने प्रोफेशंस बताए हुए हैं कि अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से के डिपार्टमेंट से हो, टीचिंग प्रोफेशन है, हेल्थ ऑक्यूपेशन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, तो ये सारे वो स्किल्ड प्रोफेशन हैं जो अक्सर वो बॉटल नेक कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर आप इन प्रोफेशन से हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट होगी, मतलब आपके पॉइंट इंक्रीज करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट, इसी तरह अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी पॉइंट्स हैं। अब डिपेंड करता है कितना वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 2 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आपका 5 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होता है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह आपकी एज अगर 35 के अंडर होती है तो 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन 35 से अगर अबव हो जाती है और 35 टू 40 के इन बिटवीन आ रही होती है तो 1 पॉइंट है। लैंग्वेज स्किल्स की अगर बात कर ली जाए तो जर्मन को ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी वेटेज दी है। अगर आपका जर्मन का A2 लेवल होता है तो उसका 1 पॉइंट है, B1 लेवल होता है तो 2 पॉइंट है, और B2 लेवल होता है तो 3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह अगर इंग्लिश में आपका C1 तक प्रोफिशिएंसी होती है, आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, तो 1 पॉइंट आपको वहां पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है कि किस तरह पॉइंट कैलकुलेशन होगी, किस तरह पॉइंट दिए जाएंगे। बट अगेन जब ये आप अपने इन्फॉर्मेशन उस कैलकुलेटर पे इनपुट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको पॉइंट्स अपने बता देगा। और अगेन वो कैलकुलेटर मैंने प्रीवियस वीडियो जिस तरह कहा मैंने उसमें कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है। एक और जो अच्छी चीज है वो ये कि आप अपने स्पाउस को भी यहाँ पर लेकर जा सकते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड में अपने साथ, और स्पेशली अगर आपका स्पाउस भी क्वालिफाई कर रहा है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, मतलब 6 पॉइंट्स उनके बन रहे हैं, तो आपको उसका भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट अलहदा से दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फैमिली के समेत मूव करना चाह रहे हैं अपने पाकिस्तान से, जिनकी शादी हो चुकी है, सारा कुछ है, तो वो फैमिली समेत फिर आगे मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका प्रीवियस स्टे जर्मनी में है, मतलब आप पहले वहाँ पे गए हो और एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रुके हो, तो उस चीज़ में भी आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा से मिलेगा। चलिए लेट्स सपोज अब आप अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपनी सारी रिक्वायरमेंट चेक कर ली है और आपकी रिक्वायरमेंट मीट भी कर रही है, चाहे डायरेक्ट पाथवे से या इनडायरेक्ट पाथवे से। तो जो नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास है वो है अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई करना, जो कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएट होंगे और फिर आपका वीजा आएगा। तो हम अब इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आप 2 जगह पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कि इस्लामाबाद एम्बेसी में कर सकते हो, कराची कॉन्सुलेट में कर सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने ओपन किया है यहाँ पे जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट, मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल पे और जो पहला ही लिंक आ गया है मेरे पास, वहां से मैं जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकता हूँ। तो पहला लिंक मैं ओपन करूंगा, अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस, और यहाँ पर मैंने देखना है कि वीजा लॉन्ग टर्म में है शॉर्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वीजा है, 6 महीने से ज्यादा का है, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड देन मैं वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो कि 90 डेज से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। यहाँ पर आप आएंगे, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का टैब आपके पास खुल जाएगा जिसमें उन्होंने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली होगी। जब आप एक कैटेगरी देखें यहाँ पे वर्क वीजा कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वर्क वीजा की कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी कार्ड जो कि चांसन कार्टे यहाँ पर है उसकी अपॉइंटमेंट की कैटेगरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप अपने लिए चांसन कार्टे की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद फिर एम्बेसी आपको बताएगी कि कब तक आपको अपॉइंटमेंट पे बुलाते हैं, क्योंकि अभी इतना नया है, नई अभी अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट की है। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितनी ज्यादा जल्दी या कितनी तेजी से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, बट स्टिल ये जो थ्रू आउट अपॉर्चुनिटी कार्ड का प्रोसेस है, मेनली इसका पर्पज यही है कि फास्ट प्रोसेस हो, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स दें, जल्दी जल्दी लोगों को वीजाज दें और जल्दी जल्दी लोग आए। तो एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि अपॉइंटमेंट बहुत फास्ट आएंगी और वीजाज भी फिर बहुत फास्ट प्रोसेस होकर आने चाहिए। तो आई एम श्योर कि अगर आप कराची कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कई दफा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, वो बल्क में स्लॉट्स बुक कर लेते हैं अपने और उसके बाद फिर वो सोल्ड आउट करते हैं। बट कराची का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, इस्लामाबाद का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है इस्लामाबाद एम्बेसी से। बट होपफुली जब आप एक दफा देखोगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। अगेन इफ नॉट तो फिर आपने कमेंट करना है कि मुझे
भाई बताएं कराची से अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे लेनी है, या फिर ये वाला जो प्रोसेस है इसमें अगर कोई चीज़ आपकी रह गई है या मैंने अभी नहीं बताई तो अगेन अपॉर्चुनिटी कार्ड की मैं वो एक लंबी चौड़ी सीरीज निकालने वाला हूँ जिसमें आपके इंशाल्लाह सारे जो सवाल हैं वो कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप्लाई करके अपॉर्चुनिटी कार्ड के मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये कि आपने अपॉइंटमेंट जल्दी बुक करनी है, ठीक है। अर्ली अपॉइंटमेंट्स आपने बुकिंग करनी है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड हैं या वीज़ाज हैं जो कि ऑफर हो रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि जो अप्लाई करेगा सबको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे आपका पॉइंट पे क्वालिफाई कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट वे के थ्रू क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप लेट अप्लाई कर देते हो तो हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट ही ना आए, और अपॉइंटमेंट नहीं आए तो ऑब्वियसली फिर वीज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम, बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टाइम पे अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई करें, और साथ ही साथ इन एडवांस आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें ताकि जब अपॉइंटमेंट आए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो। अगेन आप कहोगे कि कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं पे बात करेंगे कि कौन से वीज़ा डॉक्यूमेंट है जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि उसके आप आइल्स दें और आइल्स में अच्छे बैंड स्कोर करें। राउंड अबाउट 7 अगर बैंड स्कोर होते हैं तो आपका चांसेस काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी कार्ड के बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखना नहीं स्टार्ट की तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट करें क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के बहुत से पॉइंट हैं। स्पेशली अगर 35 से आप ऊपर जा चुके हैं तो आपके पॉइंट अब थोड़े आपको कम मिलेंगे, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आप जर्मन लैंग्वेज सीखना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप A2, B1, B2 तक चले जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो होपफुली ये टिप्स आपके काम आई होंगी। और अच्छा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि हम जर्मनी से रेलिवेंट स्टडी वीज़ा के प्रोसेस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और इसी तरह एक स्टूडेंट जो कि अभी हमारे थ्रू स्टडी वीज़ा का प्रोसेस अपना अप्लाई कर रहे हैं, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आया कि मनी भाई मैं स्टडी वीज़ा का प्रोसेस तो कर रहा हूँ लेकिन अब क्योंकि चांसन कार्टे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मुझे स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को स्टॉप करवा के चांसन कार्टे के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, और क्या चांसन कार्टे जो है वो स्टडी वीज़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा पाथवे जर्मनी मूव करने का। तो मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी लोग चांसन कार्टे को अभी बहुत हाई रेट कर रहे हैं कि हम बस एक पाथवे अच्छा निकल आया है, हम इसके थ्रू जर्मनी मूव कर जाएं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने उस स्टूडेंट से भी सवाल किया था वो ये कि आपको ग्रेजुएट हुए कितना टाइम हो गया है और आपके पास पाकिस्तान में या कहीं से भी कितना वर्क एक्सपीरियंस है। तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ तो ऐसा मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मेरे पास डिग्री है, तो उस डिग्री की बेस पे मैं मूव कर जाता हूँ और वहां पे फिर मैं जॉब फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये एक थोड़ी मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लगी जो कि कई दफा गलत भी हो जाती है, क्योंकि स्पेशली अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आपके पास पाकिस्तान में अपनी फील्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको चांसन कार्टे पे जाना बहुत आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर आपने जाना है, फिर 1 साल के अंदर अंदर आपने जॉब ढूंढनी है और वो अगर नहीं मिलती और उसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं लग रही होती तब वो आपका वीजा खत्म भी हो सकता है और फिर आपको वापस आना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप स्टडी वीजा पर जाते हो तो स्टडी वीजा पर जाने से ये एक ऐसा वीजा है जो कि बहुत सिक्योर है, ये ना लॉन्ग टर्म आप वहां पे पढ़ भी सकते हो, आप मीनवाइल पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी इंटर्नशिप्स कर रहे हो, जर्मन कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप अपनी एक पूरी प्रोफाइल बिल्ड करते हो जिसके बाद फिर आपके जॉब चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिस तरह मैंने उस स्टूडेंट को कहा था, तो कोशिश करो कि अपनी तवज्जो फुल टाइम आप अभी स्टडी वीजा पे रखो, क्योंकि एज कम्पेयर टू चांसन कार्टे आपके लिए जो स्टडी का पाथवे है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इसी तरह जिस तरह मैंने बात की कि चांसन कार्टे में ज्यादातर वो लोग प्रेफर कर रहे हैं बोटल नेक प्रोफेशंस, मतलब कि उन प्रोफेशंस को जो कि जर्मनी में जिनकी शॉर्टेज है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट फील्ड के हैं, लाइक इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, सिविल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल हो गए, ये सारी वो टेक्निकल फील्ड्स हैं जिनमें जर्मन लैंग्वेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं है और ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में या कहीं से भी जहां से, जिस तरह मैंने कहा, आप अप्लाई कर रहे हो, तब आपका वहां पर चले तो शायद आप फिर भी जाओ, लेकिन वहां पर जाकर फिर आपका जॉब मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे, जिस तरह आपको पता है, मुझे रहते हुए जर्मनी बहुत टाइम हो गया, तो मुझे अंदाजा है कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज और विदाउट जर्मन कंपनीज के एक्सपीरियंस के आपको जॉब मिलने में, स्पेशली अगर आप IT बैकग्राउंड से नहीं हो या फिर ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हो जहां पे इतनी ज्यादा लैंग्वेज आपको रिक्वायर नहीं होती, तब आपको डेफिनेटली जॉब ढूंढने में बहुत हद तक मसले आएंगे। इसलिए आप खाली ये ना देखो कि बस मैं चांसन कार्टे आ गया है, बस मैं अप्लाई करता हूँ और पहुंच जाता हूँ, लेकिन आपका गोल खाली वहां पर पहुंचना नहीं है। लाइक जर्मनी जाना आपका इंटायर गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि जर्मनी जाके जॉब मिलना, जॉब लगना और उसके बाद PR मतलब जो परमानेंट रेजिडेंस का प्रोसेस होता है वो होना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हो कि बस मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और फिर कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो ये जो कुछ ना कुछ आपने करना है वो बेहतर है कि आप यहाँ से करके जाएं, मतलब यहाँ से अपनी लैंग्वेज सीख के जाएं, यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लें। और चांसन कार्टे ऐसी चीज नहीं है जो 1-2 साल में वो खत्म कर
देंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले 4-5 सालों तक जर्मनी को इस चीज की या स्किल्ड वर्कर्स की काफी हद तक जरूरत पड़ती रहेगी। और इसी वजह से ये जो चांसन काटे की अभी जो उन्होंने नया स्टार्ट किया है, ये ऐसा नहीं होगा कि फौरन खत्म कर देंगे नेक्स्ट ईयर। आपके पास टाइम अभी भी है कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करें, आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करें। और अगर आप स्टडी वीजा पर अभी नहीं जा सकते तो 2 साल बाद 3 साल बाद आपके पास इतने रेलिवेंट स्किल्स हों, चाहे वो पाकिस्तान में रहकर आपने नहीं है, चाहे कहीं से भी नहीं है, दुबई हो गया, सऊदीया बहुत लोग जाते हैं, और लेकिन साथ साथ अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स भी बिल्ड करें, स्पेशली अगर आप टेक्निकल फील्ड्स के हैं। इसी तरह अगर आप आईटी फील्ड के हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि अगर वो स्टूडेंट आईटी के होते और वर्क एक्सपीरियंस भी उनके पास होता 3-4 साल का, तो मैं उन्हें लाजमी कहता कि आपको बिल्कुल चांसन कार्टे के लिए अप्लाई करना चाहिए। और चांसन कार्टे का मिलना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर काफी ज्यादा है। तो ये जो सवाल है कि चांसन कार्टे बेटर है स्टडी वीजा से, तो इसका कंपैरिजन मैं इतना अच्छा तभी दे सकूंगा जब मुझे पता होगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी कर रहा होता है। किसी के लिए चांसन कार्टे ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन किसी के लिए फिर स्टडी वीजा बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। तो आपने अपने सर्कमस्टांसिस को देखना है, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को देखना है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को देखना है और फिर खुद डिसाइड करना है कि यार मेरे लिए ज्यादा अच्छा पाथवे कौन सा है। लेकिन उस चीज को डिसाइड करने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, लैंग्वेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपने लाजमी कंसीडर करनी है। और उसके बाद फिर आपने चांसन कार्टे के लिए, स्टडी वीजा के लिए जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है उसको परस्यू करना है। अगर स्टिल आपके सवाल हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली आप सेशंस बुक कर सकते हैं जो कि मेरी वेबसाइट के थ्रू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप mrvlogs.com पे मेरी यानी कि मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि आप वहाँ पर मेरे सेशंस जो हैं वो बुक कर सकते हैं। तो कोई सवाल अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से है और स्टिल क्लियर नहीं हुआ तो आप 1-on-1 हम सेशंस भी ले सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी सवाल हैं उनको मैं क्लैरिटी से बता सकूं। होपफुली आपको इस वीडियो ने फायदा दिया होगा। और नेक्स्ट जिस तरह मैंने कहा कि एक पूरी सीरीज आ रही है अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेके, उसमें मैं हर चीज़ के हवाले से, हर बेशक छोटी हो बड़ी हो, जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी अपॉर्चुनिटी कार्ड के, जो आपको चीज़ें करनी है, जो चीज़ें आगे आ रही हैं, वो सारी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि आपको लगता है कि इन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। होपफुली ये वीडियो उनको भी काफ़ी काम आएगी और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।